आप सभी काफ़ी लंबे समय से मेरे साथ लाइव कार्यक्रम्स में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे आप ऑनलाइन बैच से जुड़े हों, चाहे आप यूट्यूब से जुड़े हों। सुबह 5:30 बजे से मैं आप सभी के साथ एक कार्यक्रम लेकर के आ रहा हूं, चक्रव्यूह करंट अफेयर्स 8.0। ये सीरीज चल रही है काफ़ी लंबे समय से। इससे पहले 7.0 था, उससे पहले 6.0 था, और मेरा प्रयास यही था कि ये कार्यक्रम आपके लिए सबसे बेस्ट रहे, और ये सबसे बेस्ट कार्यक्रम आपका चला, अभी तक चीज़ें लेकर चला। अब समय आ चुका है कि इस कार्यक्रम को अपडेट किया जाए। साथ ही हमारा जो उत्तर लेखन का प्रोग्राम था, आंसर राइटिंग का कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं, अब इसका भी समय आ चुका है, क्योंकि इसमें भी हमने खूब आंसर राइटिंग की, खूब निबंध लेखन किया, खूब पत्र लेखन किया, कई मुद्दों पर चर्चा हमारी हुई है यहाँ पर। लेकिन अब सही समय आ चुका है कि अब इन कार्यक्रमों को अपडेट किया जाए। दूसरा कार्यक्रम हमारा लिखना सीखें का था, जो हमारा रेगुलर 9 बजे चल रहा था आज़ादी इस एकेडमी में, और करंट अफेयर्स का जो कार्यक्रम है ये भी लाइव कार्यक्रम है, ये आपका एग्जाम इंडिया में चल रहा है। ठीक है, सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग में। इनके समय में कोई परिवर्तन नहीं है, बस प्रोग्राम में परिवर्तन है। और ये आपका एक कार्यक्रम 7 बजे था सामान्य अध्ययन का, जीके जीएस का। इसका भी अब सही समय आ चुका है कि इसको और अपडेट किया जाए, अद्यतन किया जाए। देखिए, मेरी जिम्मेदारी ये है कि आपके परीक्षाओं में मैं आपके सबसे ज़्यादा काम आ सकूं, और इसलिए समय के साथ साथ जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं उनका मूल्यांकन करें, और मूल्यांकन करने के साथ साथ उनमें आवश्यक बदलाव करें। अभी तक मैंने ये पाया है कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो उसकी दिशा बिल्कुल सही है, परीक्षा उपयोगी है। महा रिवीजन सीरीज में 6 सब्जेक्ट का रिवीजन रहा, जो कि बहुत अच्छा रहा, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया। बट अभी इस पे मैं टॉपिक वाइज जो है कुछ सिलेक्शन और अच्छे करना चाहता हूं, क्योंकि सामान्य अध्ययन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो टॉपिक में ऐसे लेना चाहता हूं जो बहुत मोस्ट रिपीटेड हो, मतलब जिनको लेकर प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हो कि हाँ, यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा प्रीलिम्स में। तो 7 बजे वाला ये प्रोग्राम है। अब इन सबको अब समय आ चुका है कि इनको अपडेट किया जाए, और इनमें क्या क्या अपडेट किया जा सकता है, क्या क्या संभावनाएं अपडेट करने को लेकर है। जैसे कि यदि चक्रव्यूह करंट अफेयर्स को अपडेट करेंगे तो इसका अगला अंक होगा चक्रव्यूह सीरीज 9.0। बट नाम बदल देने से अपडेशन नहीं होगा, कहीं ना कहीं पे हमें इसके कंटेंट को भी और इंप्रूव करना पड़ेगा। जैसे कि अभी तक जो मैं करंट अफेयर्स के, अब मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं कि मैं इसमें क्या बदलाव करने जा रहा हूं और ये कब से लागू होगा। और आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, इन प्रोग्रामों से जुड़िए। आप लोगों का करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, आपके रिवीजन की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, और मेंस आंसर राइटिंग भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, और मेंस आंसर राइटिंग के डे बाय डे आप टॉपिक भी अच्छे करते चले जाएंगे। तो अब सबसे पहला इसमें क्या चेंजेस करेंगे हम लोग। सबसे पहली बात, ये जितने भी नए रूप में कार्यक्रम आपके आएंगे, ये आएंगे 15 दिसंबर से। 15 दिसंबर से हम एक बड़ा चेंज करने जा रहे हैं, और 15 दिसंबर से करने के पीछे का कारण एक तो ये है, एक तो नया वर्ष आ रहा है आप लोगों का, है ना, अगले साल। लेकिन नए वर्ष में हम यदि चेंज करेंगे, उससे पहले कि हम इस वर्ष का यूटिलाइजेशन भी कर रहे हैं, पूरी ऊर्जा के साथ इस वर्ष के अंतिम समय को भी हम वही महत्व प्रदान कर रहे हैं, और फिर नए साल में तो ये कार्यक्रम फिर कंटिन्यू चलेगा। तो चक्रव्यूह सीरीज 9.0 आपका स्टार्ट होगा 15 तारीख से। यूट्यूब चैनल आपका वही रहेगा, एग्जाम इंडिया का। समय आपका वही रहेगा, सुबह 5:30 बजे का। इनमें कोई बदलाव नहीं है, बस प्रोग्राम आपका और इंप्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपको 5 टॉपिक लेकर के यहाँ पे आता हूँ। 5 टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया, और 5 टॉपिक में आपने जो है आराम से चीजें कर ली। ठीक है, 5 टॉपिक को लेकर के हम अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई हमें इश्यू नहीं है। अच्छे से 5 टॉपिक पे हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, और अभी तक मैंने जो है करंट अफेयर्स के लगभग 1000 से ज़्यादा टॉपिक आपके कवर करा दिए। जो बच्चा इस प्रोग्राम से जुड़ा रहा होगा, करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम उसकी पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। आने वाले समय पे अब इसको इम्प्रूवमेंट में क्या कर सकते हैं, मैं चाह रहा हूं कि 5 टॉपिक तो वो रखे ही रखें। 5 टॉपिक में कोई ऐसा नहीं है कि 5 टॉपिक को हम जो है किस तरीके से कम कर रहे हैं। 5 टॉपिक रखने के पीछे का रीजन ये था कि कंटेंट बहुत ज्यादा ना हो, पर डे जितना आप रिवाइज कर लें, जितना आपके दिमाग में चले जाए उतना ही। इसमें 2 टॉपिक और ऐड करूंगा मैं, मतलब अब 5 की जगह पे 7 टॉपिक कर दूंगा, जिनमें से जो 2 टॉपिक होंगे इसमें करंट प्लस जीएस, जो यूपीएससी की नीड होती है। देखो, फैक्चुअल डेटा तो आपके स्टेट पीएससी में, वनडे एग्जाम में या यूपीएससी के लिए भी जरूरी है, बट यूपीएससी में क्या होता है कि साथ साथ आपका जीएस भी जोड़ता है।
तो मैं आपको जो अब आगे 9.0 लेकर आऊंगा, अब 7 टॉपिक हो जाएंगे। 5 की जगह कितने टॉपिक हो जाएंगे आपके? 7, यानी 2 टॉपिक और आपके बढ़ेंगे। और ये 2 टॉपिक में करंट के साथ जीएस का भी कुछ सेक्शन आपको यहां पे बता दूंगा, जिनमें से कुछ चीजें आपको होमवर्क में दूंगा और कुछ चीजें आपको करूंगा। ठीक है, पहली चीज तो ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये कार्य हम करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा, सभी बच्चों के लिए है, सभी लोग, है ना, ये कार्य हम करेंगे। नहीं, अभी देखना मैं इसको किस तरीके से इंटीग्रेट कर रहा हूं सभी लोगों को लेकर के, आपको बहुत मजा आएगा। और एक चीज और आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी कह रहे थे कि सर टेस्ट सीरीज को लेकर के भी कुछ कार्य किया जाए, खासकर आप में से कुछ लोगों ने किया था। तो जो करंट अफेयर्स हम करेंगे सप्ताह में, उसका एक साप्ताहिक टेस्ट का भी हम प्रावधान रखेंगे कि जो भी हम पढ़ रहे हैं तो उसका एक टेस्ट भी आप लोगों से लिया जाए। टेस्ट के लिए मैंने पहले चलाया था ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, मैं उसे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, अब क्या उसमें उसके टॉपिक और ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे आपके डिजाइन होंगे। ठीक है, तो आने वाले समय में आपके टेस्ट सीरीज को लेकर के भी मैं प्लान कर रहा हूं, आपसे टेस्ट भी लेने वाला हूं। ठीक है, जो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा उसका प्रीलिम्स का टेस्ट, जैसे करंट में जो टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे उनसे मैं क्वेश्चन बना के आपको टेस्ट सीरीज में भी इनबिल्ड कर दूंगा। तो एक साप्ताहिक टेस्ट आपका होना चालू हो जाएगा सभी के लिए। ठीक है, ये टेस्ट आपका जो है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के नाम से होगा। ठीक है, और इसमें 1 रुपए की टेस्ट सीरीज जो हमारी हुआ करती थी, वो 1 रुपए वाली टेस्ट सीरीज ही आपकी रहेगी। 1 रुपीज की टेस्ट सीरीज हम करते थे ना, तो वो मैं बता दूंगा जब 15 तारीख से चालू होगा, तो फिर नेक्स्ट जो है आपका टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने कहा भी था और मैं इसको लेकर के अब कंसीडर कर रहा हूं, अब इस पे हम प्रॉपर काम। वैसे तो टेस्ट सीरीज संस्थान में हर एक उसकी उपलब्ध है, लेकिन एक साप्ताहिक टेस्ट सीरीज हम रेगुलर रखेंगे और ये टेस्ट आप सभी के लिए कंपलसरी रहेगा। ठीक है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के नाम से जो हमारा टेस्ट चलता था, तो जो मैं करंट अफेयर्स में पढ़ाऊंगा, जो मेरे बच्चे इस क्लास में करेंगे, इसका एक रिवीजन टेस्ट के माध्यम से भी आप लोगों के लिए होगा। ठीक है, तो इसी के क्वेश्चन बना करके सप्ताह में एक इसके भी रखेंगे, जीएस के भी रखेंगे। मतलब जीएस में भी आपको ये मान के चलिए कि टेस्ट मैं आपका साथ में इंक्लूड कर दूंगा, तो जीएस भी आप बिल्कुल पूरी तरीके से मान के चलिएगा, उसके क्वेश्चन भी रहेंगे आपके। तो एक तो आपका करंट अफेयर्स का जो 9.0 ये आ रही श्रृंखला, और थोड़ा सा बस ये है कि मेरा काम बढ़ जाएगा, बट ठीक है, आप लोगों के लिए काम ये जरूरी है। ये हम करेंगे 15 दिसंबर से, आपका ये प्रोग्राम का नाम चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा चक्रव्यूह सीरीज 9.0। ठीक रहेगा, तैयार है आप लोग? ठीक है, पहली चीज ये। दूसरा आते हैं, ठीक है, इनके इसी के क्वेश्चंस को टेस्ट में भी डालूंगा। करंट के जो करंट के क्वेश्चन होंगे, मान के चलिए कि टेस्ट में लगभग करंट से 20 प्लस क्वेश्चन के आसपास मैं आपके इनबिल्ड करा दूंगा। 20 प्लस के आसपास क्वेश्चन आपके रहेंगे, तो इससे आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको बहुत मजा आएगी। दूसरा चलते हैं, लिखना सीखें 5.0। अच्छा, टेस्ट रखेंगे कब, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि टेस्ट कब देंगे आप लोग, कब हम रखेंगे। तो ये टेस्ट का टाइम हम रखा करेंगे सैटरडे को, सैटरडे का टाइम हम रखेंगे और सैटरडे को आप लोग टेस्ट दिया करोगे। ठीक है, सैटरडे का समय हम तय कर लेंगे कब रहेगा। अब लिखना सीखे 5.0 हो जाएगा, लिखना सीखें 6.0। ठीक है, 6.0 में क्या चेंज होगा? ठीक है, चक्रव्यूह का समझ में आ गया। यहां पे टॉपिक 5 से 7 हो जाएंगे, 2 टॉपिक में करंट प्लस जीएस भी आपका इंक्लूड रहेगा और इसके 20 क्वेश्चन एज अ टेस्ट आपको वीकेंड में मैं करवा दूंगा, सप्ताह के लास्ट में। हाँ, सैटरडे डन रहेगा, सैटरडे ही रखेंगे, सैटरडे ही मैं इसका टाइम रखूंगा और कोशिश करेंगे कि इसको, और इसका टेस्ट का टाइम फिक्स रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टेस्ट का टाइम फिक्स रहेगा, आप लोग सभी लोग उस टाइम पे रहेंगे। और टेस्ट जो हम लेंगे आपके अपने जो है ऐप आजाद आईएएस एकेडमी में टेस्ट लेंगे। ठीक है, टेस्ट कहाँ लेंगे? आजाद आईएएस एकेडमी ऐप पे ही टेस्ट हम लेंगे, उसको ही उसी टेस्ट पे उसी पे काम करेंगे, आजाद आईएएस एकेडमी वाले ऐप पे। क्लियर है बेटा? ओम देवी जी, सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ हो, या किसी बच्चे का सिलेबस, आंसर राइटिंग सबको करनी है, क्योंकि मैं पहले से टॉपिक बताऊंगा। अब इसमें क्या बदलाव हो रहा है आंसर राइटिंग वाले सेशन में, करंट वाले में और कुछ ऐड करना हो तो आप लोग बता दो। मतलब ये अभी तक के लिए इनफ लग रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा।
7 टॉपिक कर दिए मैंने, 2 टॉपिक आपके बढ़ा दिए और साथ में जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के तौर पे आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, मुझे लगता है आप में से ये आग्रह मुझे गूगल मीट में किया था, विजय वर्मा जी ने किया था शायद मेरे ख्याल से, तो ये आग्रह को मैंने बोला भी था कि मैं आपका कंसीडर करता हूं कि टेस्ट को लेकर, पहले चूंकि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपकी चलती थी, अब आपकी यही टेस्ट सीरीज को साप्ताहिक स्तर पे काम हम करेंगे। सभी लोग एग्री हैं इससे? कुछ और अपडेट करना चाहें तो बहुत है, अच्छा इनफ है, पर्याप्त है। हाँ, जीएस के क्वेश्चन भी रहेंगे, अभी जीएस पे भी आ रहा हूं ना, करंट के तो 20 क्वेश्चन होगा ना, जीएस पे भी क्वेश्चन रहेंगे भाई। जो टॉपिक आपको जीएस के पढ़ाऊंगा ना, वो क्वेश्चन आपके करंट पे डाल के चलो, वो उसको भी टेस्ट सीरीज में डालूंगा। इसलिए ये सीरीज अब सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी सीरीज इंपॉर्टेंट है, जब आप इनको करोगे तब अच्छा होगा। लिखना सीखें 5.0 अब हो जाएगा, लिखना सीखें 6.0 आपका। ठीक है, इसमें अब हम क्या करेंगे, अभी क्या चलता था, अभी हम जैसे कि सब्जेक्ट वाइज चीजें लेके चल रहे थे कि मंडे को एक सब्जेक्ट, ट्यूसडे को एक सब्जेक्ट, वेडनेसडे को एक सब्जेक्ट, फिर थर्सडे को। अब ऐसा नहीं रहेगा, अब एक सप्ताह में एक विषय उठाएंगे और उसके 5 टॉपिक का आंसर राइटिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एंशिएंट हिस्ट्री लिया इस सप्ताह में, तो इस सप्ताह में 5 टॉपिक लेंगे एंशिएंट के। ये वो टॉपिक होंगे जिनसे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं मेंस में। ये काम मेरा रहेगा, मैं पूरी रिसर्च के साथ आपको मिलूंगा। तो आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का टेस्ट इस आंसर राइटिंग करवाऊंगा मैं। इससे क्या होगा, आपका मॉडल आंसर तैयार होता चला जाएगा। तो एक वीक में जैसे एंशिएंट रख लिया, अगले वीक में पॉलिटी रख लिया, उसके अगले वीक में इकोनॉमी रख लिया, उसके अगले वीक में एथिक्स रख लिया, या उसके, तो एक वीक वाइज हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। एक वीक निबंध रख लिया, तो एक कंटिन्यूअस 5 दिन जो कंप्लीट डिस्कशन होगा एक पर्टिकुलर टॉपिक का, वो आपके लिए जो है बहुत बेनिफिशियरी हो जाएगा। ठीक है, अभी भी ठीक था, लेकिन अब मैं इसको वीकली लेकर के चल रहा हूं, एक वीक एक सब्जेक्ट। ठीक है, तो लिखना सीखें 6.0, ये भी आपका 15 दिसंबर से रिज्यूम होगा। ठीक है, अब अगली क्लासेस जो आपकी होंगी 15 दिसंबर से होंगी, नए रूप में मिलेंगी आपको। ठीक है, बड़ी संख्या में उपस्थित होइएगा आप सभी लोग। इसमें आप लोग थोड़ा सा सलाह और दीजिए, क्या जो मैं सोच रहा हूं बिल्कुल अच्छा रहेगा ये। ठीक है, सभी लोगों की सलाह चाहिए मुझे इसमें कि एक सप्ताह में एक सब्जेक्ट लेंगे अभी, क्योंकि मुझे इतने बीच में मेहनत करनी है। अभी लगातार मैं ये मान के चलिए कि जबरदस्त मेहनत करूंगा, तब जाकर के काम हो पाएगा आप लोगों का। सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? संध्या सरोज जी कह रही हैं ठीक है, बाकी सारे लोग, हाँ सारे लोग, पूजा सेन जी, चंचल कुमारी जी, नाजनी, निशा जी, अनुबाला सिन्हा सर, करंट अफेयर्स में बस एक दिक्कत आती है कि न्यूज इतना होता है कि समझ में नहीं अरे इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि वही टॉपिक, इसीलिए तो आपको एक करंट अफेयर्स का सेशन लेकर आया हूं। आप कुछ मत करो, इसको अब ज्वाइन कर लो, बस खत्म बात। कुछ पढ़ना नहीं है, एक मंथली मैगजीन ले लिया, मेरी करंट अफेयर्स पढ़ लिया, कुछ नहीं पढ़ना है, कोई न्यूज पेपर कुछ नहीं, सब इसमें कवर रखूंगा मैं। इसमें सोर्स भी द हिंदू, पीआईबी, जितने भी मेजर सोर्स होंगे सब लेकर चलूंगा, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, ये वाली करंट अफेयर्स लेकर चलनी है बस। ठीक है, आंसर राइटिंग में मैं आपको अब सप्ताह में एक सब्जेक्ट टारगेट करूंगा, और उसी, अब जितने भी आपके नए टॉपिक आएंगे, ये जो टॉपिक थे ये सारे टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। आपके नए टॉपिक आएंगे सारे, और उस टॉपिक को मैं बताऊंगा, एक एक सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे। कोई भी वीक में कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, उसी सब्जेक्ट से जुड़े हुए 5 टॉपिक पे आंसर राइटिंग हो सकती है। रैंडम सब्जेक्ट होंगे, मैं कोई पहले से सब्जेक्ट का शेड्यूल नहीं दूंगा, मैं टॉपिक का शेड्यूल दूंगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बता दिया कि भैया अब इस दिन ये वाला सब्जेक्ट, इस वीक में ये सब्जेक्ट है, हर वीक को प्लान करते हुए चलेंगे, तो हर वीक में आपका सब्जेक्ट बदल जाएगा, टॉपिक, और ये सब क्लास में बताऊंगा जब आप क्लास में रहोगे। 9 बजे वाली क्लास ये रहेगी तो। ठीक है, ईसा जी कह रहे हैं सर करंट टॉपिक में सब्जेक्ट को भी इंक्लूड कर दीजिए। करंट टॉपिक में सब्जेक्ट को भी इंक्लूड कर दें मतलब, अच्छा हाँ, इसमें यह भी रख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम यहां पे ले रहे हैं, तो आंसर राइटिंग में उसका भी टॉपिक उठा ले, उसकी भी आंसर राइटिंग कर दें। जैसे करंट की भी आंसर राइटिंग करना, यदि आप ये चाहते हैं तो ये भी इसमें इंक्लूड कर देंगे। जैसे मान लीजिए अभी मैंने लिया पॉलिटी, तो पॉलिटी को लेकर के मान लीजिए महिला आरक्षण विधेयक आया, उस पर हमने आंसर राइटिंग कर ली। विधानसभा चुनाव हुए, एक देश एक चुनाव हुआ, कोई भी मुद्दा आपका चलता है, उस मुद्दे को हमने तुरंत आंसर राइटिंग में यहां पे ले लिया।
ठीक है, ये भी आपका बेहतर हो जाएगा। बताइए, हाँ सबके लिए देखो अच्छा रहेगा, कोई भी टेंशन न ले। करंट अफेयर्स के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन बता रहा हूं, सुबह 5:30 बजे जगना चालू कर दो, मेरी करंट अफेयर्स की क्लास करना चालू कर दो। 15 दिसंबर से बिल्कुल नए रूप में पूरा सब कुछ आ रहा है प्रोग्राम, इसलिए इस प्रोग्राम को प्राथमिकता दो। ठीक है, तो इसमें एक काम तो ये करेंगे, सब्जेक्ट वाइज करेंगे, और इसमें यदि करंट के भी मुद्दे होंगे उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए, जैसे इकोनॉमी हुआ, कोई करंट का मुद्दा इस समय घूम रहा है तो उसको भी उठा के आंसर राइटिंग कर लिया। ठीक है, डन रहेगा। करंट के मुद्दे भी उठा के इसमें डाल देंगे। मान लो एक दो मुद्दे हर सप्ताह तो बन सकते हैं करंट के, यदि बन रहे हैं तो करवा दूंगा, जिनमें नहीं कर सकते उनको देखा जाएगा। टेस्ट को लेकर विजय वर्मा जी मैं अभी आने वाले समय पे आपको डिफाइन करूंगा। अभी तो आपकी बात को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, बाकी सब लोग भी चाहते थे। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के तौर पे रहेगा, सैटरडे को प्रोग्राम रहेगा। इसमें जीएस और जीएस के 100 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, जिसमें करंट के प्लस जीएस के क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन वही होंगे जो इन क्लासेस में पढ़ाए जा रहे होंगे। ठीक है, जो सब्जेक्ट जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ाए जा रहे होंगे उन्हीं को लेकर के साथ में मैं चलूंगा। ठीक है, हाँ तो इसमें करंट के भी टॉपिक इंक्लूड कर देंगे, लिखना सीखे 6.0 में। तो आपका करंट ओरिएंटेड वैसे अभी मैंने करवाया है काफी टॉपिक, लेकिन अब जो है उन टॉपिक्स को 6.0 में लेकर के आएंगे। ठीक है, ये 8.0 आपका 9.0 हो जाएगा। तो यहां पे भी एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, यहां पे भी एक इंप्रूवमेंट मिलने को दिख रहा है। अब आते हैं जीके जीएस के महा रिवीजन पे। ये वाली सीरीज आपकी बहुत आपने प्यार दिया, अब इसका जो अगला वर्जन आएगा 2.0 आएगा। ठीक है, महा रिवीजन 2.0, और यहाँ पे 6 सब्जेक्ट का रिवीजन इतना शानदार तरीके से हो रहा था, वो रिवीजन जारी रहेगा आपका। एक ही सेशन में आपके 6 सब्जेक्ट का रिवीजन रेगुलर रहेगा। इसमें इंप्रूवमेंट के लिए हमें बस ये ध्यान रखना है कि टॉपिक हमें थोड़ा सा बहुत सिलेक्टेड होकर के देखना है कि वो टॉपिक जो ज्यादा पूछे जा सके। ठीक है, तो ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं यहाँ पे मोस्ट सिलेक्टिव टॉपिक लेकर के आऊंगा, और टॉपिक के सिलेक्शन पे अभी काम कर रहा हूँ, मैं रिसर्च पे लगा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे टॉपिक निकालने जो टॉपिक को रिपीट होने की दर ज्यादा होती है। ठीक है, और जैसे करंट में कोई मुद्दा चल रहा है तो उसको भी हम जीके जीएस में उठा सकते हैं। ठीक है, यहां पे उसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि अच्छा हाल में कोई मुद्दा करंट में चल रहा है, उसको यहां पे लेके उस सब्जेक्ट के साथ रिवाइज कर लिया। तो ये भी आपका 15 दिसंबर से रिज्यूम होगा। ये सारे कार्यक्रम आपके 15 दिसंबर से रिज्यूम होंगे। समय इनके मैंने, ये 3 प्रोग्राम है मेरे लाइव वाले। ठीक है, 3 प्रोग्राम है। पहला आपका ये चक्रव्यूह सीरीज है मेरी। ठीक है, ये पूरा उसी हिसाब से टाइम इसका 5:30 बजे रहेगा एग्जाम इंडिया, और ये निर्धारित समय पे लूंगा। एग्जाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पे रहेगा। आंसर राइटिंग का कार्यक्रम 9 बजे रहेगा, और ये आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे रहेगा। और आपका महा रिवीजन का जो कार्यक्रम है, ये आपका जो है जीके जीएस का कार्यक्रम है, ये आपका 15 दिसंबर से। ये तीनों कार्यक्रम आपके 15 दिसंबर से होंगे। कब होंगे? 15 दिसंबर से। इसलिए अब मेहनत को 15 दिसंबर के बाद सुबह से लेकर शाम तक आप वो मेहनत करने वाले हैं मेरे साथ, वो मेहनत करने वाले हैं कि आप भी सोचेंगे। और हमारी जो है मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन को लेकर हमारी जो है क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, करंट अफेयर्स के टॉपिक रहेंगे, और साथ में एक सप्ताह में एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपकी आयोजित होगी, जिसमें ये टेस्ट जो होगा आपका आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब ऐप में होगा। जो आजाद आईएएस एकेडमी का आपका ऑफिशियल ऐप है उसमें होगा। 1 रुपए की टेस्ट सीरीज रहेगी ये, 1 रुपए की। पहले भी 1 रुपए की टेस्ट सीरीज होती थी। 1 रुपए मैं लेना नहीं चाहता हूं, मतलब 1 रुपए आपका एक टोकन मनी की तरह रहेगा। तो हर सप्ताह आप जो है इस टेस्ट सीरीज से जुड़ करके इस टेस्ट को जो है आप देंगे, तो हर सप्ताह आपका एक प्रैक्टिस चालू हो जाएगा सभी के लिए। तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। हाँ, ये महा रिवीजन जो होगा, इससे जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। जो टॉपिक यहां से पढ़ाए जाएंगे उन्हीं टॉपिक से प्रश्न आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और यही प्रश्न, जैसे महा रिवीजन के जितने भी प्रश्न हैं, लगभग मान लीजिए हर एक सब्जेक्ट से मैं आपके मान लो 15 भी सब, जैसे हिस्ट्री से 15 ले लिया, भूगोल से 15 ले लिया, राज्य व्यवस्था से 15 ले लिया, ठीक है, यहां से 15 ले लिया,
ठीक है, यहां से 10 ले लिया, सामान्य विज्ञान से 10 ले लिया। तो इस तरीके से कर करके टोटल 80 क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज होगा विद निगेटिव मार्किंग होगा। जो टॉप करेगा टेस्ट में, टॉप 1 2 3 इनकी सूचना भी मैं आपको दूंगा। तो ये आपका जो है सैटरडे टू सैटरडे आपका ये प्रोग्राम चालू हो जाएगा। जो भी मैं पढ़ाया करूंगा महारिवीजन में और करंट अफेयर्स में, इनका मिला करके टेस्ट सीरीज और यहां तक कि लिखना सीखे के टॉपिक को, क्योंकि लिखना सीखे में क्या होगा, यहां पर मैं जो टॉपिक दूंगा आप घर से तैयार करके आना। इसके पहले से ही टॉपिक बता दिए जाएंगे एक सप्ताह के कि कौन सा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के 5 टॉपिक कौन से हैं। ठीक है, तो इससे हमारी बहुत ही बढ़िया से तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छे से। ठीक है, हाँ, टॉप 10 नहीं, टॉप 3 का नाम अनाउंस करेंगे जब टेस्ट आपका हो जाएगा। टॉप 3 का नाम जो है अनाउंस करेंगे कि कैसे आपका कैसा रिजल्ट रहा है, सारी चीजें। 3 बच्चों का तो नाम मिनिमम रहेगा ही रहेगा। महेंद्र सोनकर जी, टेस्ट का टाइम हम जो है बताएं, आप लोग टेस्ट का टाइम क्या रखा जाए सैटरडे को, एक बार थोड़ा सा सभी लोग ओपिनियन दे। शाम का रख लें यदि आप कहो तो, टेस्ट का टाइम यदि आप लोग कहो तो शाम का रख दें, शाम को टेस्ट ले लें। क्योंकि सुबह मान लो एक तो हमारी सैटरडे को क्लास रहेगी साक्षात्कार की क्लास, हमारी इंटरव्यू की क्लास चालू हो गई है आजाद आईएएस एकेडमी में, तो वो आपकी रेगुलर रहेगी हर सैटरडे को सुबह 5:30 बजे ये होती है। सुबह 5:30 बजे करंट अफेयर्स होगी मंडे टू फ्राइडे, और ये होगी एग्जाम इंडिया में। और सैटरडे को आपका साक्षात्कार इंटरव्यू का सेशन रहेगा सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, तो वो सेशन आपका चलता ही रहेगा। और इसके बाद फिर जो है अन्य बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं। तो शाम का टाइम यदि आप कहो कि कब टाइम ले लें, मॉर्निंग 10 AM नहीं रखिए, अभी 10 AM इवनिंग का टाइम रखिए, शाम का टाइम रख सकते हैं। और शाम को मुझे लगता है ज्यादा सही समय रहे कि यदि आप 5 बजे फ्री हो जाएं, 6 बजे फ्री हो जाएं, शाम को 7 बजे भी फ्री हो जाएं तो भी सही रहेगा। 6 बजे 5 बजे यदि आप रखना चाहो 5 बजे कर लो, 5 से 7 2 घंटे का आप टाइम रख लो। 12 बजे देखो अब अलग अलग टाइम आ रहा है, कोई कह रहा है 8 बजे शाम को रख लीजिए सर। इवनिंग का टाइम ही मैं रखना चाहता हूं, ठंड का समय है और मैं सुबह सुबह जितने भी आपकी क्लासेस वगैरह रहेंगी सब कुछ फ्री हो जाएंगे हम लोग क्लास व्लास करके, तो फिर शाम को आराम से टेस्ट दे देना। क्योंकि देखो टेस्ट में भी मुझे क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ेंगे प्रॉपर, ये टेस्ट सीरीज मैं खुद से बनवाऊंगा, खुद ध्यान धरूंगा। हाँ, सुबह आप उठते हो नहीं उठते हो, क्योंकि इसमें टाइम फिक्स रहेगा, उसी टाइम पे टेस्ट चालू होगा। पांच से 7, 5 बजे ना करें, ये वाले भी हैं। 8 बजे वाले बहुत आ रहे हैं, 8 PM वाले हैं क्या राजेश तिवारी जी? 4 बजे वाले हैं, 6 बजे वाले हैं। छह बजे वाले काफी लोग हैं। 6 बजे का टाइम कैसा है बताओ? शाम को 6 बजे का टाइम भी सही हो सकता है यदि आप 6 बजे टाइम निकाल लें तो। 6 से 8 कर लें, बताओ 2 घंटे का रहेगा। विजय वर्मा जी 3, 4, 5, 6 में 7 में से कोई भी। चलो ठीक है, अब देखो टाइम को लेकर के काफी लोगों का जो है अलग अलग मत है। अब इसको मैं देख लूंगा, ठीक है, और आपको सूचना दे दूंगा। 6 बजे का टाइम भी हो सकता है, 5 बजे का टाइम भी हो सकता है, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, जो टाइम मैं आपको दूंगा उस टाइम पे आपको करना पड़ेगा। टेस्ट आपके लिए मैं बनवा रहा हूं और मैं चाहता हूं ज्यादा बच्चे लाभान्वित हों। ठीक है, हर सप्ताह आपका टेस्ट रहेगा, हर सप्ताह आप टेस्ट से जुड़ोगे। भाई डिनर बनाना होता है तो पहले बना लो। 8 बजे वाले भी बहुत सारे लोग हैं। 8 बजे क्या करेंगे? 5, 6, 7, 8। चार बजे कैसा रहेगा? 4 बजे शाम को, 4 बजे टाइम सही नहीं है क्या? 4 बजे भी तो हो सकता है ना।
आप लोगों से बताया ना, आप लोग सब अपनी अपनी सुविधा देख रहे हैं। 4 PM यदि हम करना चाहें तो क्या होगा? 4 PM कोई क्लास व्लास तो है नहीं किसी की। 4 बजे यदि टेस्ट आप लोग दे दें तो 4 बजे प्रॉपर आपको शेड्यूल मिल जाए, टेस्ट कैसे टेस्ट देना है। जैतून फातिमा कह रही हैं सर संडे को कर दीजिए शाम को 7 बजे। संडे मत रखो, संडे के दिन थोड़ा सा एंजॉय करो आप लोग। लाइफ में इतना नहीं पढ़ना कि संडे भी खराब करे, ठीक है। संडे का दिन अपने लिए रखिए, मस्त रहिए, घूमिए, टहलिए, खाइए, पीजिए, सोइए, है ना। पढ़ाई का मतलब ये थोड़ा ना है कि जीना भूल जाइए, जीवन भी तो है आपका, जिंदा हो भाई सभी लोग। 4 बजे का टाइम नहीं हो पाएगा, 6 से 8 सही है। चलो मैं टाइम को लेकर आपको बताऊंगा, 15 तारीख को ही इसका टेस्ट का टाइम फाइनल करूंगा। अभी बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, अभी मैं कोई टाइम नहीं फिक्स कर रहा हूं। जब मैं टेस्ट को लेकर अनाउंस करूंगा आप लोगों को कि अगला टेस्ट कब है, तो आपको टेस्ट को लेकर टाइम वहीं पे बता दूंगा। आप लोग अपने उसी समय के अकॉर्डिंग टाइम टेस्ट देंगे। और टेस्ट के लिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो भी टेस्ट से जुड़ेगा, ठीक है, जो भी टेस्ट से जुड़ेगा, जो टाइम रहेगा उसी 2 घंटे के अंदर टेस्ट दे पाओगे ना। टेस्ट उसके बाद दे पाओगे ना उसके पहले दे पाओगे। टेस्ट का टाइम जो है उसी टाइम पे दे पाओगे, एक शेड्यूल टाइम रहेगा, ना उसके पहले ना उसके बाद। टेस्ट एक्सपायर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये मैं टेस्ट में लेकर के चलूंगा चीजों को। मेंस को टेस्ट को लेकर बात करेंगे। मेंस के लिए टेस्ट के लिए भी प्लान करेंगे कि कम से कम मेंस में भी हम टेस्ट को लेकर योजना बनाएं। तो मेंस का टेस्ट का कुछ प्लान करेंगे। बस ये है कि मेंस के टेस्ट का कॉपी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, चेक करना वो एक बड़ा मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है कि मैं इतनी सारी कॉपी, क्योंकि मेरे पास व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा है। पर इसके बावजूद भी महीने में कम से कम 1-2 टेस्ट आप लोगों के कुछ ना कुछ अरेंज किए जाए। मेंस को लेकर मैं बताऊंगा। अभी मेंस के लिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ टास्क, पर प्रीलिम्स अभी हाल फिलहाल में। मेंस के लिए हम कर सकते हैं जब मेंस आ जाए, मतलब मेंस का एग्जाम जब आपका चालू हो जाए ना, तब फिर कर। अभी पीटी है बच्चों का, तो सब लोग पीटी ओरिएंटेड हैं। मेंस के लिए फिर पूरी टीम में लगा दूंगा आप लोगों के लिए, कॉपी चेक करने में, सभी चीजों में। अभी देखेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका 15 दिसंबर से पूरा नया चीजें बदल रही हैं। 15 दिसंबर से चक्रव्यूह सीरीज 9.0 चालू हो जाएगी, ठीक है, नए बदलावों के साथ। सभी लोग 5:30 बजे का टाइम बना लो। अभी देखो आदत बना लो मेरे साथ, ठीक है। 15 दिसंबर से पक्की आदत बना लो, सुबह 5:30 बजे जगना चालू कर दो और पूरी दिन भर की दिनचर्या रहेगी। फिर हमारी दिन भर आपके साथ रहूंगा, दिन भर आपको पढ़ाऊंगा। अब 100% समय आपको दूंगा। बस 15 दिसंबर से 100% समय सिर्फ और सिर्फ आपको दूंगा, मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे भी मैं आपका पूरा का पूरा अभी टाइम टेबल बना रहा हूं। अभी टेस्ट सीरीज का टाइम तय नहीं हुआ, टेस्ट सीरीज का टाइम मैं तय कर दूंगा, मतलब जिस 15 को क्लास होगी ना, 15 को तय कर दूंगा, क्योंकि अगला टेस्ट आपका जाएगा नेक्स्ट वीक में ही जाएगा। 15 को शायद फ्राइडे वगैरह पड़ रहा है, तो अगले वीक में जाएगा, ठीक है। अगले वीक से स्टार्ट कर देंगे टेस्ट सीरीज और शेड्यूल दे दूंगा। तो आपका एक टेस्ट भी होना चालू हो जाएगा सभी का, ठीक ठीक बा। तो ये रखना है और सुबह मॉर्निंग में जगना चालू कर देना है। 9 बजे वाले में आंसर राइटिंग चालू करना है और शाम को रिवीजन करना है। जीके जीएस का रिवीजन जबरदस्त रहा है, इस बार अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया है और ये रिस्पांस आगे भी अच्छा रहेगा। महा रिवीजन चलता रहेगा हमारा। अब रही बात जो हमारे बच्चों को मैंने मास्टर क्लास अपनी चालू की है ना, मेरा मास्टर क्लास का भी एपिसोड है। हर एक स्टेट में मैं मास्टर क्लास ले रहा हूँ। बीपीएससी में ले रहा हूँ, एमपीपीएससी में मास्टर क्लास है, सीजीपीएससी में है, आरएएस में है, यूपीपीएससी में है, ठीक है, यूकेपीएससी में है, जेपीएससी में है, आईएएस में है, सब जगह मास्टर क्लास मेरी चल रही है। तो जो मास्टर क्लास है, मास्टर क्लास में एक तो मैं स्टेट स्पेशल पढ़ाऊंगा आपका,
जैसे बिहार में बिहार के बच्चों को मैं पूरा स्टेट स्पेशल कवर कराऊंगा, अभी 1-2 सेशन हो भी चुके हैं, ठीक है। और 15 के बाद से ही सारे रिज्यूम होंगे। एमपीपीएससी में मध्य प्रदेश राज्य विशेष, छत्तीसगढ़ में मैं आपको छत्तीसगढ़ में ना कुछ जो है सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ाऊंगा मेंस के, ठीक है। यहाँ पे सुगढ़ छत्तीसगढ़ चुके ऐश्वर्य सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है आपके। इसके बाद राजस्थान में राजस्थान राज्य विशेष पूरा कवर कराऊंगा। उत्तर प्रदेश वालों के लिए यूपी का करंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश का पूरा जितना भी पेपर 5 पेपर 6 इसका एक पेड बैच भी चल रहा है। करंट अफेयर्स आपका इसका रेगुलर 11 बजे से चल रहा है। और यूकेपीएससी में उत्तराखंड राज्य विशेष, जेपीएससी में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक, क्योंकि इसमें तरुण सर के द्वारा झारखंड राज्य विशेष पढ़ाया गया पूरा प्रॉपर। और आईएएस में साक्षात्कार का सेशन हमारा चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके स्टेट वाइज वाले चैनल्स में भी सप्ताह में एक दिन मैं टाइम टेबल बता चुका हूं। बीपीएससी में मंडे के दिन है आपका 12:30 बजे, एमपीपीएससी में ट्यूसडे को 12:30 बजे। 15 तारीख के बाद से सारी क्लासेस रिज्यूम होंगी। छत्तीसगढ़ में आपकी क्लासेस चल रही हैं, चूंकि वहां पे एग्जाम है तो वहां पे क्लासेस शेड्यूल करवा दी है मैंने पूरी, ठीक है। इसके बाद राजस्थान में 12:30 बजे, ये थर्सडे को है, इसमें वेडनेसडे को क्लास है, ठीक है। सब 12:30 बजे की क्लास है। यूपीपीएससी में 11 बजे, क्योंकि 11 बजे हमारा जो है डिटेल पेड क्लास होता है, तो फ्राइडे को ये क्लास मैंने रखी है। और 12:30 बजे यूकेपीएससी की क्लास है। ये चैनल उसी के हैं जो चैनल है, सब आपको सबको पता है चैनल किसके, यूकेपीएससी का आजाद यूकेपीएससी के नाम से चैनल है। और साक्षात्कार वाला जो चैनल जेपीएससी का अभी स्टार्ट नहीं किया मैंने, जेपीएससी का शनिवार का टाइम रखा है 12:30 बजे का, तो अब आने वाले शनिवार से स्टार्ट कर देंगे इसको, ठीक है। और ये वाला साक्षात्कार का आपका चल ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, इसमें कोई समस्या है नहीं, ठीक है। तो ये अब पूरी योजना है। 15 दिसंबर से नए तरीके से रहूंगा, सुबह से लेकर शाम तक आपको पढ़ाऊंगा। और करंट अफेयर्स, आपका स्टेट स्पेशल, आपका पूरा जीके जीएस रिवीजन, आपका आंसर राइटिंग, सबको कंप्रिहेंसिव तरीके से कवर कराऊंगा। बस अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरा साथ दें, अपने मित्रों को बताएं, सब लोग मिलकर के इस काम को करें बड़े लेवल पे, ठीक है। ये सभी लोग दिमाग में बैठा के चलें। और थोड़ा सा मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा आप लोग सिंसियर रहें, सभी लोग। थोड़ा जागने का टाइम सही करना है, बस एक ही चीज पे फोकस करना है। और मैं आपको रीजन दे रहा हूं सुबह जागने का। मेरे साथ 5:30 बजे जग सकते हो, 5:30 बजे तो क्लास होगी, 5 बजे जगो। 5 बजे जग जाओगे तो फिर मजा आ जाएगी आपको, एक सर्टेन टाइम बाद मजा आ जाएगी। चंचल कुमारी जी, बीपीएससी का मास्टर क्लास होता है मंडे को 12:30 बजे, केवल एक क्लास। तो मास्टर क्लास का भी प्रोग्राम आप लोगों का है। इतनी मेहनत मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है, ठीक है। चलिए।